हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिन भी लोगों के आने वाले समय में इंटरव्यूज होने वाले हैं, कोडिंग राउंड होने वाले हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम यहाँ पे जीएफजी प्लेटफॉर्म उठाएंगे, गिग्स फॉर गिग्स की, और उसकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसा स्ट्रेटेजी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर की थी 90 डेज के लिए, हम सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्ट्रिंग टॉपिक की प्रॉब्लम्स को। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। आप लोगों को जीएफजी पे आ जाना है। जीएफजी में आप यहाँ से डिफिकल्टी लेवल्स को चेंज करेंगे, बेसिक करेंगे, ठीक है। और टॉपिक्स में आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्ट्रिंग्स। टोटल आपको 429 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक वाले प्रॉब्लम से। धीरे धीरे जब आप मेरे साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम लेवल इंक्रीज करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, आने वाले टाइम में हम एक वीडियो में 1, 2, 3 इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते सीधे पहली प्रॉब्लम के पास, रिवर्स स्ट्रिंग। इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसका आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले थोड़ा सा इंटरफेस समझ लीजिए। यहाँ पे आपको डिफिकल्टी लेवल लिखा हुआ है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन्हें कैसा आउटपुट चाहिए, और कुछ कंस्ट्रेंट हमारे पास होते हैं। बच्चे जनरली क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को यहाँ पे मिस कर देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। 1.8 सेलेक्ट किया जावा का। आप अगर C++ में कर रहे थे ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पे देखो मेन मेथड लिखी हुई है। मेन मेथड के अंदर से हमें कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, रिवर्स स्ट्रिंग कॉल हो रहा है। और इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर हमें हमारा लॉजिक लिखना है सिंपल, और एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ हमारा आपको मैं ड्रॉ करके बता दूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है S, और उसको आपको रिवर्स करना है। एग्जाम्पल से समझो, जैसा कि वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एक स्ट्रिंग दी है गिग्स, GEEKS गिग्स। तो इसका जो रिवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, SKEE और G। इस टाइप से आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करके भेजना है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल वे हो सकते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के। हम एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बाकी 3, 4, 5 तरीके मैं आपको इस PDF के अंदर दिखाने वाला हूं, ताकि आपको बाद में ये चीजें याद रहें। और आप अगर इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू बोलता है कि इसको अलग वे से सॉल्व करिए, तो आपके पास मल्टीपल वे वहां पे होना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल क्या स्ट्रिंग है आपकी, तो स्ट्रिंग में मैं एक सिंपल से एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है, तो ये G जो है वो 0 इंडेक्स पे है, देन E, K एंड S, ठीक है। तो इस टाइप से 0, 1, 2, 3, 4। अब सिंपल आपको करना क्या है कि ये जो 4 वाला जो एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे आ जाए, मतलब कुछ S आ जाए। थर्ड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाए, कि यहाँ पे आ गया। सेकेंड एलिमेंट जो है, अब क्योंकि ये मिडिल एलिमेंट है तो ये वहीं रहने वाला है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाए, और 0th एलिमेंट कहाँ चला जाए, आपका लास्ट पोजीशन पे। इस टाइप से ये आपकी स्ट्रिंग का फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको सोचना कैसे सही है, अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो आप सब लोगों ने स्वैपिंग नंबर का प्रोग्राम पढ़ा होगा, ठीक है। स्वैप टू नंबर्स इन जावा, आपने ऐसा प्रोग्राम पढ़ा होगा। तो सबसे पहला लॉजिक आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं इस स्ट्रिंग को स्वैप कर दूं, मतलब 0 वाले इंडेक्स को मैं लास्ट इंडेक्स से स्वैप कर दूं, 1 वाले इंडेक्स को मैं सेकेंड लास्ट 3 से स्वैप कर दूं, और 2 वाले को मैं 2 से स्वैप कर दूं। ये सिंपल सा लॉजिक आप यहाँ पे एक तो लगा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ रखा होगा, तो वहां पे डायरेक्ट आपके पास एक रिवर्स मेथड होती है, आप उसकी हेल्प से रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो इंटरनल लॉजिक है वो भी आपको स्टैक का ही मिलेगा। एक और अप्रोच क्या हो सकती है, आप लोगों ने अगर जावा में स्टैक पढ़ा हो तो स्टैक की हेल्प से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप पहले एलिमेंट डालेंगे तो वो लास्ट में निकलेगा, मतलब G अगर आपने पहले डाला तो लास्ट में निकल के आएगा। तो इस टाइप से स्टैक के लॉजिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीपल वे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पहले तरीके दिखा देता हूं आपको, फिर मैं GFG प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली वहां पे आपको रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहला आपका है स्ट्रिंग बिल्डर, मोस्ट कॉमन है और इफिशिएंट है। सिंपल आपको स्ट्रिंग बिल्डर में रिवर्स करके टू स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो स्ट्रिंग बिल्डर पे बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, स्ट्रिंग्स कैसे यहाँ पे काम करने वाली होती है। सेकेंड, स्ट्रिंग बफर में भी सेम है।
थर्ड होता है यूज अ कैरेक्टर अरे। अब अभी जैसा मैं आपको दिखा रहा था उस टाइप का ही ये सिमिलर एक लॉजिक है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर के अरे में, और वो जो मैंने आपको दिखाया कि 0 एलिमेंट को लास्ट से तो आप स्वैप कर दीजिए, 1 वाले को थर्ड एलिमेंट से स्वैप कर दीजिए, यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है। देखो लेफ्ट में क्या असाइन किया हमने, 0 असाइन किया है, राइट में क्या असाइन किया है, कैरेक्टर लेंथ -1, मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है अरे की उसमें से 1 माइनस कर दिया, और लास्ट इंडेक्स हमको यहाँ पे मिल गया, मतलब 4 मिल गया। अब लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है, और राइट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे ये जो आपका कोड लिखा है ये स्वैप कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है कि 0 वाले को 4 के साथ स्वैप कर दे रहा है। नेक्स्ट में लेफ्ट इंक्रीज होगा और राइट जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब अब लेफ्ट जो है 1 हो गया और राइट क्या हो गया, अब 3 हो गया। अब 1 और 3 वाले एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, यहाँ पे स्वैप होंगे। लूप कब तक चलेगी, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लॉजिक होगा, अब ये इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, ये भी इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हैं, छोटा बड़ा नहीं है, तो लूप आपकी ब्रेक हो जाएगी और सिंपल आपको क्या मिलेगा, नया स्ट्रिंग में आपकी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होकर आपको मिल जाएगी। सेम लॉजिक रिकर्सन से है, आप इनको देखना। स्टैक की हेल्प से कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वो भी लिखा है हमने। जावा 8 स्ट्रीम्स अगर आपको आती है तो आप उसकी हेल्प से भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मैनुअल लूप से भी आप अपेंड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इसको इस टाइप से, स्ट्रिंग को रिवर्स करके जस्ट प्रिंट करवा दो या फिर स्टोर करवा के आपने दिखा दिया। और ये जो स्वैपिंग का लॉजिक जो अभी आपको मैंने बताया, ये बहुत कॉमन लॉजिक होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग बफर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है, और यहीं पे मैंने एस पास कर दिया और क्या किया, एस बी डॉट रिवर्स। अब मैंने इस पे रिवर्स मेथड को कॉल किया। अब ये क्या कर रहा है कि जो स्ट्रिंग बफर में आपने स्ट्रिंग पास की उसको इसने रिवर्स कर दिया है, ठीक है, इसमें आपको क्या कर दिया, आपने रिवर्स कर दिया। अब आपको क्या करना, सिंपल यहां से रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, एस बी। अब देखो रिटर्न टाइप आपका क्या है, स्ट्रिंग है, और अभी आप एस बी रिटर्न नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको यहाँ से रिटर्न कर देगा। आपको कंपाइल एंड रन बटन पे हिट करना है तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा, मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए चलने वाला है। देखो हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड से हमारा मैच हो चुका है। आप इसको आप सिंपल सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे और ज्यादा टेस्ट केसेस हो सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, आपका टेस्ट केस मल्टीपल टेस्ट केसेस पे चलता है आपका प्रोग्राम, तो वहां पे वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे हमारे 1111 टेस्ट केसेस चले हैं और सारे के सारे हमारे पास हो गए हैं और हमें 1 पॉइंट मिल गया है। तो आप लोग भी अगर कोडिंग यहां से सीख रहे हैं, 1 बाय 1 हम डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो आप अपने खुद के नोट्स भी बनाइए। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं आप उनको कंप्लीट करिए। मिलेंगे आपसे अगली प्रॉब्लम में, तब तक के लिए बाय।